हमारे देश में एक बड़ा प्रचलन है, क्योंकि हमारे यहाँ हर आदमी अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहता है। हमारे यहाँ ये बहुत जगह कहा जाता है कि देखिए साहब, सर्वधर्म, जितने भी धर्म हैं सब शांति का मैसेज देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने धर्मों में अपना ग्रंथ शायद पढ़ा है, पड़ोसी का पढ़ा नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट उसको भी दे रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, उन्होंने इस्लाम पढ़ा नहीं है। उन्होंने अपनी सियासी दुकानें चमकाने के लिए 4 मुसलमानों को अपने साथ रख के उन्होंने कहा इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। जिनकी किताब है वो दावा कर रहे हैं ये पीस नहीं है इसमें, लेकिन हम अपनी सियासी जरूरत के लिए, सामाजिक जानकारी के लिए, समाज में बड़ा बनने के लिए इस फ्रॉड को चला रहे हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। मेरी अपनी पढ़ाई, मेरी अपनी जानकारी इस्लाम के बारे में, इस्लाम बुक इज ए प्रॉब्लम। कुरान मजीद में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कोई नहीं करता, क्योंकि लोगों को डर लगता है। ये तस्लीमा नसरीन को जो है इस हिंदुस्तान के एक पॉश इलाके में अंडरग्राउंड छुप के रहना पड़ेगा। सलमान रश्दी को दुनिया में कहीं शरण लेनी पड़ेगी। लेकिन आप याद रखिएगा, सच बोलने के लिए लोगों की गर्दन कटती रही है। अगर हिंदुस्तान में ये गर्दन नहीं कटेगी तो ये 80 करोड़ हिंदू इस झूठ में मुब्तला रहेंगे कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। हम किताब को कोट इसलिए नहीं करते हैं कि पढ़ते नहीं हैं, और जो कुछ हमारे साथ में बैठे हुए मुनाफिक मक्कार हमको बता देते हैं, हम उसी को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। समस्या की जड़ यहां है। 1984 से पहले इस देश में सिखों का आतंकवाद पता चल गया लोगों को। साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित को किस तरह पकड़ा गया है उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। उनके पकड़ते ही इस देश में हिंदू आतंकवाद पता चल गया। लेकिन इस देश में पिछले 30 साल से 500 से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई। करने वाले ने अपना धर्म बताया, चिल्ला चिल्ला के बताया, लेकिन फिर भी इस देश का मक्कार और मुनाफिक सियासी लीडरान और समाज के ठेकेदारों ने कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मेरा गुस्सा इस बात पे है, इस देश में इस्लामिक आतंकवाद पूरे चरम पर है, राजनीतिक है, सोशल है। इसके अलावा इस देश में अलग अलग तरीके से उस आतंकवाद को सुबह शाम फरोख्त किया जाता है, बढ़ाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी हम कहते नहीं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन सिखों का कुछ थोड़े दिन के लिए आतंकवाद हुआ था, लोगों को धर्म पता चल गया। हिंदू में 2 लोगों को पकड़ लिया, हिंदू का आतंकवाद पता चल गया। लेकिन पूरी दुनिया में, फ्रांस में, लंदन में, कोई मुल्क ले लीजिए, उस धर्म में जो लोग आतंकवाद कर रहे हैं वो मारने से पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। उसके बाद भी हम कहते नहीं धर्म नहीं होता साहब आतंकवाद का। ये मक्कारी जिस दिन इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के दिलो दिमाग से निकल जाएगी, आधी समस्या उस दिन सॉल्व हो जाएगी। हम चीजों को समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम जब समझेंगे तो हमारे पड़ोसी नाराज हो जाएंगे, हमारे किसी से संबंध टूट जाएंगे। अगर झूठ पे बुनियादों पे संबंध रखे हैं तो न बने तो बेहतर है। और इस लड़ाई में मुझसे ज्यादा किसने खोया होगा इसमें? मेरे बचपन के दोस्त, मेरी जवानी के साथी, सब नाराज हैं। अगर मैं भी सच नहीं बोलूंगा, जिस आदमी ने 5वीं क्लास तक कुरान शरीफ पढ़ लिया था, तो हिंदुओं में फिर सच बोलेगा कौन भाई? लिहाजा इस ग्रंथि से बाहर निकलिए कि हमें किसी को खुश करना है, और उसकी खुशी जब तक है तब तक ही आप महान हैं। अगर वो खुश नहीं हुआ तो हम कमनल हो जाएंगे। जिस आदमी को आरएसएस की फुल फॉर्म नहीं पता, अपने पूरे पढ़ाई के दरमियान आज कुछ सच बोलने पे कुछ लोग मुझे आरएसएस का दलाल कहते हैं, कुछ विश्व हिंदू परिषद का कहते हैं, और कोई कुल मिला के 1000-1500 गालियों से मैं हर दिन मुझे नवाजा जाता है। लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है मेरे भाई, मुझे अच्छा दिखना नहीं है। मेरी सारी कोशिश यह है कि जो मैं 2-3 चीजें आपको कहूं उसको आप जाकर के पढ़िएगा, और ये पूछिएगा अपने उन शांति प्रिय धर्म के मानने वाले लोगों से कि भाई 1400 साल के इतिहास में तुमने यहूदियों से नफरत की, यजीदियों से नफरत की, काफिरों से नफरत की, हिंदुओं से नफरत की, लेकिन ये तो बताओ कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अल-बगदादी जो है पूरी दुनिया में निजाम मुस्तफा दारुल इस्लाम जो कायम करना चाहता है, जरा ये तो पूछो उन लोगों से कि भाई जिन यहूदियों ने, जिन काफिरों ने, जिन यजीदियों ने
जिससे तुम्हें नफरत है, जिसके खिलाफ तुम अपना इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहते हो, इस्लाम की हुकूमत नाफिज करना चाहते हो। 1400 साल में न तुमने कोई बंदूक बनाई है, न कागज बनाया है, न पेन बनाया है, न कपड़ा बनाया है। बेशर्मो, जरा ये तो सोचो कि अगर यहूदी की गन न हो तुम्हारे हाथ में, काफिर का बनाया हुआ कागज ना हो, इटली की इंक ना हो, तो तुम्हारा कुरान शरीफ भी जो है एक काफिर के बनाए कागज पे छप रहा है। तुम किससे लड़ने की बात कर रहे हो भाई? जिस AK-56 को लेकर तुम खड़े हुए हो वो भी यहूदी की बनी हुई है, तुम उन्हीं के खिलाफ जंग करना चाहते हो। ये तो बताओ 1400 साल में तुमने क्या इजाद किया, इस दुनिया को क्या दिया, इस दुनिया के सिविलाइजेशन को तुमने क्या दिया? एक ऐसी बात बता दें जिससे लगे हां हमको फक्र हो कि साहब इस कौम ने भी कुछ दिया है। आपने क्या दिया है? आप जहां रहते हैं आप उसी में छेद करते हैं, जो आपको शरण देता है उसी को आप मारते हैं। मेरा कहना यह है कि क्या कोई दुनिया का मुसलमान यह डिनाई कर देगा कि कुरान शरीफ की 30 आयतों में 34 बार जिहाद का जिक्र हुआ है और उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि जो लोग मुनाफिक हैं, मुनाफिक हिपोक्रेट को कहते हैं, डिसबिलीवर हैं, उनको घात लगा के तुम मारो। कौन सी किताब दुनिया में ऐसी है मजहब की जो किसी को मारने, किसी को काटने का हुक्म देती हो? जब किताब के अंदर प्रॉब्लम है और उस किताब को कोई डिनाई नहीं करना चाहता, उस किताब में 1400 साल से तो जेर जबर है, नुक्ता है, ऊपर है, नीचे है, जब उसको नहीं बदला जा सकता तो आप चाहते हैं कि उसको पढ़ने वाले लोग क्या गीता का भजन करेंगे? वो जो लिखा है वही कर रहे हैं। लिहाजा वो तो ट्रू मैं फॉलोअर मानता हूं कि मुसलमान वही कर रहा है जो उसको पढ़ा है, जो उसकी किताब में है। आप कंफ्यूजन में है भाई, तो आप अपनी कंफ्यूजन है उसके लिए उसको क्यों दोष दे रहे भाई? उसका फंडा क्लियर है, उसने नहीं कहीं कुछ कहा। पहला कलमा तैयब तैयब पाने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे मोहम्मद और अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। यह पहला कलमा जो कुरान शरीफ खोलते ही पढ़ते हैं उसका तर्जुमा है। आपका एग्जिस्टेंस कहां है? उसने साफ कर दिया कि मेरे रसूल मोहम्मद और अल्लाह की अलावा किसी की इबादत जायज ही नहीं है। तो वो गणेश जी की मूर्ति वालों को पूजेगा क्या? जरा पूछिए शांति प्रिय इस धर्म के मानने वालों से कि मोहम्मद साहब की पहली पत्नी खतीजा से जो पैदा हुई थी लड़की, उसका नाम था फातिमा। फातिमा के शौहर और फातिमा के हस्बैंड अली, जब फजर की नमाज जो 4:30 बजे पढ़ी जाती है, उस सजदे में जब वो था तो उसका कत्ल किसने किया था? रामलाल ने, श्यामलाल ने, RSS ने, विश्व हिंदू परिषद ने? किसने किया था? कौन लोग थे और किसने किया था? जंगे बद्र में 10 लाख लोगों का कत्ल हुआ, वो कौन लोग थे? हमसे आपका तो कोई झगड़ा ही नहीं था भाई, हम तो थे ही नहीं वहां पर। हमारा तो जाना आज भी वहां मना है। जिनकी बुनियाद इस पे रखी गई हो वो पूरी दुनिया में इस फ्रॉड को और इस झूठ को फैलाने में कामयाब हो गए कि देखिए साहब इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। और वो समझे या नहीं समझे, लेकिन आपको जरूर समझा दिया है। और इस गलत फहमी में सन 1947 में आपने पीस देखी, इस देश के 2 पीस हो गए। हमारी समझ में नहीं आया